देख लेंगे इसको, खड़े खड़े दोनों को उठा लिए नहीं, ऐसे ऐसे कितने हम मरवा दिए हैं। और ये कौन गली के मुर्दे हैं, ये तो चमार जात के हैं और ये तो हमारे से बहुत छोटे हैं। ये हमारे पास कौन सा टक्कर लेगा और कौन सा औकात है। अब बताइए, मैं एक आर्मी से हूँ और मेरा घर ही सुरक्षित नहीं है। मैं तो अभी छुट्टी पे आया हूँ और हमारे रास्ते भर में इस तरह से बीत रहा है। तो आप बताइए कि हमको जाने के बाद वो क्या करेगा। इतना दबंग है, 10 बाउंसर लेके चलता है, आता है दिना दिनी गोली चलवाता है, आता है जब भी कोई फंक्शन करता है खुलेआम दारू पिलाता है सभी को, और दारू पिलाता है और फायरिंग करता है, और जो भी कुछ बोलता है उसके ऊपर हावी हो जाता है। अब हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि एक आर्मी का घर सुरक्षित नहीं हो सकता है तो क्या सुरक्षा कर सकते हैं वो। उसका शोषण यही है कि जो गाँव में मैं बोलूँ वो चले, लेकिन मैं एक देश का सैनिक हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। गया जिला के परैया प्रखंड में परैया थाना अंतर्गत गनौरी टीला गांव में बीते रात गोलीबारी हुई और एक दलित परिवार को गोली लगने से बाल बाल बच गए। अभी जो है एफआईआर करके आए हैं और जानते हैं इनसे कि पूरा मामला आखिर क्या है पूरा मामला। पूरा मामला यही है कि हम लोग परिवार के साथ में ऊपर सोए हुए थे। मकान जो है करकट से छाया हुआ है और 2 आदमी चढ़ करके करकट पर से और गोली चलाया, जिसमें करकट जो देल है इंगल पर, वो इंगल पर लग करके और मच्छरदानी पर गोली आके गिर गई। से मनो वो एक तरह से मारने का नियत से ही वो आया, लेकिन संजोग बस मेरा किस्मत कहिए कि मैं बच गए। कितना बजे रात में हुआ था? ये 3 बजे। कितना गोली चल? गोली वहाँ शिवरात्रि पूजा के फंक्शन पर उन लोग प्रोग्राम किए हुए था और उसमें जो है से रातों भर गोली चला, रातों भर उन लोग दारू मुर्गा पिया। उसके बाद जो भी नर्तकी था उन लोग के साथ एंजॉय किया। उसके बाद जो है से 3 बजे के लमसम में हमरे घर पर चढ़ करके और वो जो है से गोली चलाया। आखिर क्यों चलाया गोली चलाया? वो अपना दबंगाई दिखा रहा है कि हम हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। कौन आपके पास में जो है ना से गोली चलाया? राजमंगल प्रसाद और रंजीत प्रसाद, पिता रामस्वरूप महतो। तो आवेदन दिए आप? जी, थाना पर दिए हैं। क्या मतलब हुआ है कि अब तो थाना प्रभारी लिए हैं आवेदन, कहीं के कल है आकर के जो है से आप एफआईआर का नकल लीजिएगा। क्या क्या चीज पकड़ाया वहाँ पे? उसके पास जो है से हथियार धराया, कट्टा धराया, गोली धराया और उसके बाद जो है से जो फंक्शन में लगाया हुआ था सब डीजे वो सब जो है से जब्त करके लाई है। तो क्या लगता है कि आपको न्याय मिलेगा? अब देखिए, वो तो दबंग आदमी है, अगर जो सरकार उसका है, अगर जो न्याय मिल जाएगा तो हम जानेंगे कि न्याय मिलेगा, ना तो जो है से ले दे करके भी रफा दफा हो सकता है। और हमको तो जान माल का भी नुकसान है, कभी भी कुछ भी करवा सकता है, इसलिए कोई दबंग आदमी है। हम दलित से आते हैं, अल्पसंख्यक हैं, कम संख्या में है, उन लोग का संख्या वहाँ अधिक है। अभी भी जातिवाद के लेकर के टोटल वहाँ से जो है से एक औरत मर्द कोयरी समाज का अभी भी थाना पर आए हुआ है और झूठ सच आरोप हम लोग पर भी लगा रहा है अपना बचने के ख्याल से कि हमसे 5 लाख रुपए रंगदारी मांगता है। अब बताइए, हम लोग दलित हैं, हम लोग अल्पसंख्यक है, हम लोग के पास उतना कहाँ से क्षमता हो जाएगी किसी से हम लोग रंगदारी मांगेंगे। ये सब उल्टा मनो मान के चलिए कि केस हल्का समझिए, चाहे उल्टा फंसाने का ये सब साजिश रच रहा है कि किसी तरह से केस हल्का हो या किसी तरह से मैनेज हो। यहाँ पर डीएसपी भी आए थे? क्या डीएसपी साहब यहाँ है, डीएसपी साहब वहाँ भी गए, जांच में भी गए डीएसपी साहब वहाँ, और यहाँ भी आए। डीएसपी साहब लिए एप्लीकेशन और बड़ा बाबू के दिए कि लीजिए अथी कर लीजिए, उसके बाद डीएसपी साहब चले गए। मतलब आपके साथ में दबंगाई हुआ? हाँ, बहुत बड़ा दबंगाई। मतलब इसका इतना बड़ा खौफ है कि गांव में, इतना बड़ा खौफ है गांव में कि एक भी दलित आदमी जो है इसको खिलाफ जल्दी नहीं बोल सकता है। और जब भी आता है यहाँ तो कम से कम 10 गो 8 गो जो है से चोर कहिए चाहे गुंडा कहिए हथियार के साथ ही आता है और जो है से कोई कार्यक्रम करता है और उसके बाद में जो है से मानो होली दिवाली की तरह जो है से गोली छोड़वाता है। तो क्या रंजिश है आप लोग को पहले से? कोई रंजिश नहीं है, वो खाली दबंगाई है उसका। रंजिश यही है कि आप दबंग है, आपको खिलाफ अगर जो हम कुछ बोलेंगे तो जो है से इसको भी रास्ता से हटाओ। दबंगाई तो यही है। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। क्या हुआ था आपके साथ में? रात में सोए थे और रात में गोली चला, हम लोग उठ के देखें तो गोली अथी पर गिरल है मच्छरदानी पर। तो पता चला किसी आपको कि रात में गोली चला? आवाज हुआ था ना, हम लोग उठे। कौन कौन थे आप लोग? हम लोग दोनों थे, पति पत्नी। हाँ। कितना बजे गोली चला?
3 बजे के लमसम, 3 साढ़े 3 बजे के लमसम। बताइए आप वृतांत से, क्या कैसे घटना घटा है आपको? घटना इस प्रकार है कि हम रात में सोए हुए थे। उसके बाद 3 साढ़े 3 लगभग भैया फ़ोन करते हैं कि घर पे गोली चला। हम भी उठे, गए देखें कि मच्छरदानी पे गोली है। और उसके बाद उसका भाई को फ़ोन किए, वो देखने तक नहीं आया। हम बोले कि भाई तू यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा करवा रहा है, भरी सभा में फायरिंग कर रहा है, तो तुम कम से कम आके देखो। जब तुम इतना आदमी के लेके आया, तुम्हारे गांव में ही घर के अंदर गोली चल रहा है, तो आके देखो। लेकिन वो व्यक्ति न आया। उसका बड़ा भाई मंगल सिंह को भी फ़ोन किए, वो भी फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद में फिर जब हम बोले तो मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहा है कि इन्होंने 5 करोड़ रुपया मांग रहा है और नहीं दिया है, इसके चलते ऐसे किया है। तो मैं उससे कहता हूं कि अगर तेरे पास कॉल डिटेल है या उसका रिकॉर्डिंग है तो भाई मेरे को सुना दो और सभी के सामने लाओ। ये बात डीएसपी साहब के सामने भी बोला है और ये भी धमकी दिला रहा है कि इसे देख लेंगे, इसको खड़े खड़े दोनों को उठा लिए नहीं तो बताएं हम कि क्या करेंगे। ऐसे ऐसे कितने हम मरवा दिए हैं और ये कौन गली के मुर्दे हैं, ये तो चमार जात के हैं और ये तो हमारे से बहुत छोटे हैं। ये हमारे पास कौन सा टक्कर लेगा और कौन सा औकात है। अब बताइए, मैं एक आर्मी से हूँ और मेरा घर ही सुरक्षित नहीं है तो मैं क्या देश सेवा करूँगा। अभी मैं तो अभी छुट्टी पे आया हूँ और हमारे रास्ते भर में इस तरह से बीत रहा है, तो आप बताइए कि हमको जाने के बाद वो क्या करेगा। इतना दबंग है, 10 बाउंसर लेके चलता है, आता है दिना दिनी गोली चलवाता है, आता है जब भी कोई फंक्शन करता है खुलेआम दारू पिलाता है सभी को, और दारू पिलाता है और फायरिंग करता है और जो भी कुछ बोलता है उसको ऊपर हावी हो जाता है। तो 5 करोड़ रुपया मांगे थे? नहीं, मेरे से बात यही हुआ कि भाई तुम आ जाओ, गोली चला रहे हो तुम उधर, तुम्हारे घर के बगल में गोली चली है, तुम आओ यहाँ पे आके देखो। उसने फ़ोन कट किया और उसके बाद 3-4 और कॉल किए, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। बट अभी जब हम थाना पहुँचे तो डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि से वो भी बोल रहा है आपके बारे में कि आप 5 करोड़ रुपया मांगे हैं, नहीं तो गोली मार देंगे। हम कि अगर ऐसा बोले हैं तो मैं एक देशभक्त हूँ, अगर मैं ही ऐसे करूँगा, गद्दारी करूँगा, तो फिर अगला का क्या विश्वास एक आर्मी के प्रति होगा कि मैं आकर के छुट्टी में अपना घर परिवार बच्चे के साथ रहना चाहता हूं कि आकर के मैं इनको गोली मारने के लिए आ रहा हूं। सरकार से अगर हम सरकारी हैं, सरकार होकर के हम सरकारी नौकरी में रह करके अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो फिर अगला तो पूरे आर्मी के ऊपर विश्वास से उठ जाएगा कि भाई वो गोली मारने चल रहा है। लेकिन वो अपने बचाव के लिए कभी मंत्री के फ़ोन आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, मेरे पास भी फ़ोन आ रहा है कि मैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ, आप जो है से तुम्हारे भाई के साथ मैटर है उसका आप लोग आपस में बैठ के समझौता कर लो। अब बताइए कि अगर जो गोली लग जाता तो आज मैं किस मुंह से आपके सामने खड़ा होता। अब हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि एक आर्मी का घर सुरक्षित नहीं हो सकता है तो क्या सुरक्षा कर सकते हैं। वो खुलेआम घर पे आकर के दादागिरी दिखा रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं कि तू चमार है, देख लूंगा, तेरा औकात ही क्या है। बड़े बड़े के सर कर दिए हैं, गया में कब्जा किए जमीन, वहाँ 20 करोड़ों रुपया खर्च करके 2 करोड़ रुपया करके हम जमीन कब्जा कर लिए हैं नरेश यादव से। तू कौन गली का मुल्ला है? आदमी के बीच में बोलता है। मेरे पास एक दिन बोला, पहले भी हमारे भैया के साथ इस तरह से जब यहाँ मंदिर उद्घाटन हो रहा था उस समय इनको बीपी लो था, ये बोले कि भाई चोंगा को यहाँ से आगे लगा दो, उनको ऊपर ब्लेम करके और बोला कि इसे गाली गलौज भी माँ लगा करके दिया भाई को। लेकिन जब मैं पूछा उसको फ़ोन करके उठाया नहीं। जब पहले का कुछ हमारे पास उसका वैसा सीक्रेसी चीज़ है, जब मैं उसका 2 रिकॉर्डिंग डाला तो 20 बार कॉल किया है मेरे पास। फिर जब मैं बोला हूँ तब वो बात को सुन रहा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं था, से ऐसे नहीं था, से हमने तो कुछ किया नहीं, से भैया आपका चोंगा तोड़ दिए। हम कि भैया इतना मतलब कि एक सामाजिक आदमी है, वो कैसे तोड़ देंगे चोंगा, तुम्हारे सामने कैसे तोड़ देंगे, तो तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो। उसके बाद तुम बोल रहा था कि सर के पानी ऊपर जा रहा है। ये कुछ पहले का भी है जो वो सोचता है कि मेरा ईगो हट हुआ है, मैं ईगो वाला व्यक्ति हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी अगर कोई शब्द बोल देगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका शोषण यही है कि जो गांव में मैं बोलूँ वो चले, लेकिन मैं एक देश का सैनिक हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं अपना तरह से ज़िंदगी जीऊँगा, मेरा परिवार भी मेरे तरह से ही जिएंगे, वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे, 2 रोटी खाएंगे लेकिन स्वस्थ पूर्वक रहेंगे। हम जो आप आर्मी है, यहाँ पर जो अधिकारी आए, डीएसपी आए, तो आपको क्या लगता है कि मतलब न्याय मिलेगा आपको? मेरे को जिस तरह से डीएसपी साहब बोल रहे हैं उस अनुसार से तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उनको पास जब वो मेरा वहाँ पे बुला करके और इंटरव्यू ले रहा है, उस दौरान कम से कम 10 मंत्रियों के कॉल आ चुका है। उसके बाद में डीएसपी साहब बोले, थाना अध्यक्ष जो है उनको बोले कि जाइए उसका मोबाइल को जब्त कीजिए और न तो फ़ोन और आता ही रहेगा। उसके बाद में अभी शाम तक हमारे से एप्लीकेशन लिए हैं और बोले हैं कि कल आप आइए, आपका रिसीविंग मिल जाएगा। गिरफ्तार वगैरह हुआ है? गिरफ्तार हुआ, वहाँ से जैसे आया ऑन द स्पॉट वहाँ पे उठा लिया। रंजीत प्रसाद और मंगल प्रसाद को उठाया गया, वहाँ से ला के थाना हाजत में रखा है
पूछताछ चल रहा है उनका। और उसके बाद में जो भी उनके पास बंदूक था, लाइसेंसी हो गैर लाइसेंसी हो, हमें अभी तक थाना प्रभारी ने बताया नहीं कि इतना हथियार आपके पास यहाँ से हम रिसीव किए हैं। बट एक हथियार, हम 2 हथियार देखे हैं कि उनके पास हुआ है। अब दोनों लाइसेंसी है कि गैर लाइसेंसी है, उसको आड़ में वो क्या कर रहे हैं, 2 कट्टा भी साथ में है। तो इस तरह से दबंगाई करेगा तो आज तो हमारे साथ कर रहा है, गांव में सारे हमारे से नीचे हैं, उनको तो धूल और चटनी चटा के रखेगा। कल किसी की बेटी बहू को उठा लेगा, रेप करके ला के छोड़ देगा। ये कौन जिम्मेवार है फिर? मतलब उम्मीद नहीं है आपको सरकारी होकर के भी, सरकार आर्मी होकर के भी आपका उम्मीद नहीं है कि हम आपका न्याय मिलेगा? जिस तरह से 2 घंटा हम थाना में व्यतीत किए हैं एक FIR के लिए, जिस तरह से हमें संशोधन के लिए बोला जा रहा है, जिस तरह से वो बोल रहे हैं DSP साहब कि इसमें ये कट कीजिए वो कट कीजिए, उस अनुसार से तो मुझे नहीं लग रहा है कि न्याय मिलेगा। एक आर्मी के न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं भी जाऊंगा, सरकार तक जाऊंगा, मैं भी आगे जाऊंगा, जाकर के आगे भी बताऊंगा कि मेरा ये दिक्कत है, मेरे घर वाले सुरक्षित नहीं है, तो मैं क्या करूं अभी। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, ग्राम गनौरी टीला, पोस्ट पहरा, थाना परैया, जिला गया।